कभी कभी जिंदगी इतनी बेरहम हो जाती है कि इंसान हंसना भी भूल जाता है। ऐसी ही एक कहानी है रघु की। रघु का बचपन किसी चमकते शहर में नहीं बल्कि एक छोटे से गांव की धूल भरी गलियों में बीता। कच्चे घर की टूटी दीवारों के बीच से आती ठंडी हवा और भूख से तड़पते पेट, यही उसकी दुनिया थी। रघु का पिता एक मजदूर था। दिन भर खेतों में दूसरों की जमीन जोतता और बदले में 2 वक्त की रोटी भी कभी पूरी नहीं मिलती थी। माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती, कपड़े धोती, ताकि घर का चूल्हा किसी तरह जलता रहे। रघु बचपन से ही समझ गया था, गरीबी इंसान से बचपन भी छीन लेती है। रघु का एक ही सपना था, पढ़ लिख कर कुछ बनना। वो चाहता था कि उसकी माँ दोबारा कभी भूखी न सोए और पिता को दूसरों के आगे हाथ न फैलाना पड़े। हर सुबह जब बाकी बच्चे स्कूल की बस में बैठते, रघु नंगे पैर अपने स्कूल की ओर दौड़ता, हाथ में पुरानी कॉपी और कांधे पर एक फटी थैली। स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे, तो वह स्कूल के बाहर बैठकर खिड़की से सुनता था मास्टर जी की बातें। कई बार टीचर ने उसे डांट कर भगाया भी, पर रघु मुस्कुराकर कहता, मास्टर जी, मैं स्कूल नहीं जाता, बस सुनने आता हूँ। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब रघु 12 साल का हुआ, उसके पिता बीमार पड़ गए। दवा के पैसे नहीं थे और घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। माँ की आंखों में आंसू थे। उसने रघु से कहा, रघु, तू अब काम पर जा बेटा, नहीं तो भूख से मर जाएंगे हम। उस दिन रघु ने अपनी किताबें पुराने अखबार वाले को बेच दी। 4 रुपये मिले थे। उसी से उसने दवा खरीदी और घर का चूल्हा जलाया। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, अगर तूने गरीब बनाया है तो हिम्मत भी देना, मैं हार नहीं मानूंगा। उन्हीं दिनों रघु के पिता चल बसे। वो शहर की ओर कमाने निकल पड़ा। हाथ में सिर्फ एक थैला था, जिसमें कुछ कपड़े और माँ की पुरानी साड़ी का टुकड़ा। शहर ने उसे खुले दिल से नहीं बल्कि तिरस्कार से स्वागत किया। कभी किसी होटल में बर्तन मांजता, कभी सड़क किनारे सब्जी बेचता, कई बार तो भूखा ही सो जाता, लेकिन उसने कभी चोरी नहीं की। हर महीने जो भी बचत होती वो माँ को भेज देता, क्योंकि उसे याद था, माँ भूखी सोई तो बेटा चैन से कैसे खा सकता है। एक रात काम से लौटते वक्त रघु के पैर के नीचे टूटी हुई शीशे की बोतल लगी। खून बहता गया, लेकिन वो चलता रहा, क्योंकि उस दिन उसने तय किया था, अब रुकना नहीं है। धीरे धीरे उसने एक छोटे से चाय के ठेले पर काम पकड़ लिया। वह चाय ऐसे बनाता था कि लोग दूर दूर से उसकी चाय पीने आते थे। मालिक खुश हुआ और कहा, रघु, तू चाहे तो अपना ठेला खोल सकता है, मैं मदद कर दूंगा। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, मैं आपकी मदद नहीं, आपकी दुआ चाहता हूँ। कुछ सालों की मेहनत के बाद रघु का अपना छोटा सा चाय स्टॉल खुला। उसने उसका नाम रखा, माँ की चाय। हर कप चाय में उसकी मेहनत, उसकी गरीबी और उसकी माँ की ममता घुली थी। लोग कहते, रघु की चाय में कुछ जादू है। वो मुस्कुराकर कहता, हाँ, इसमें माँ की दुआओं की खुशबू है। अब रघु रोज सुबह स्टॉल खोलने से पहले आसमान की तरफ देखता और वहीं पुराना वादा दोहराता, मैं गरीबी को हरा दूंगा। एक दिन जब सब कुछ ठीक चल रहा था, रघु को गांव से फोन आया। माँ बहुत बीमार थी। वो भागा भागा गांव पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माँ उसकी गोद में थी, मुस्कुराई और बोली, रघु, अब तू गरीब नहीं रहा बेटा, अब तू अमीर है, क्योंकि तेरे पास मेहनत है और ईमान है। यह कहकर माँ ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। रघु फूट फूट कर रो पड़ा। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान था। सालों बाद अब रघु का माँ की चाय नाम से बड़ा कैफे चेन बन चुका है। वो हर गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठाता है। कभी कभी किसी बच्चे को देखकर रुक जाता है, जो स्कूल की खिड़की से झांक रहा होता है। वो मुस्कुराकर कहता, आजा बेटा, सुनने नहीं, अब पढ़ने का वक्त है। कहानी का संदेश, गरीबी सबसे बड़ी बीमारी नहीं बल्कि सबसे बड़ी परीक्षा है, और जो इसे जीत लेता है उसे कोई ताकत गिरा नहीं सकती। रघु ने गरीबी को हराया क्योंकि उसने हार मानना नहीं सीखा। कभी मत सोचो कि तुम गरीब हो। जब तक तुम्हारे पास सपने देखने की हिम्मत है, तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेने।